हाँ जी, कल हमने ये सवाल में पहला पार्ट निकाल लिया था, कितना था एफ मैक्स? इसका सेकंड पार्ट अब कर रहे हैं। हो गया कि करूं? कितनी आई? नीचे वाले ब्लॉक को मैं ए बोल रहा हूं, ऊपर वाले को आप बी बोल दो। आप कह रहे हैं एक्सेलरेशन ए की आई, ए की 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन ऑफ बी इज पहले एक ही करते हैं, है ना? सवाल देखते हैं दोबारा से। पिछले केस में हमने देखा कि नीचे वाले के ऊपर आप 37.5 न्यूटन फोर्स लगा सकते हो मैक्सिमम, जब तक ये दोनों साथ में चलें। ठीक है, अब आपने उस 37 से कम फोर्स लगाया है। कम फोर्स लगाया है तो इसका मतलब क्या दोनों साथ में चलेंगे? दोनों साथ में चलेंगे। तो दोनों का एक्सेलरेशन, एक तो आंसर सेम आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी विल बी सेम बिकॉज दे आर मूविंग टुगेदर। अगर साथ में चल रहे हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? फोर्स इक्वल टू एम ए। फोर्स इज 30 न्यूटन, मास इज 15, ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे आपने निकाल लिया सेकंड केस में एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बताएं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 13 न्यूटन। कितनी? 30। आप कह रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे बताया आपने? एक बात बताएं आप, ऊपर वाले के ऊपर नेट फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। नीचे वाले के ऊपर तो एफ भी लग रहा है और स्मॉल एफ भी लगेगा, ऊपर वाले पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो क्या इसी फोर्स के कारण एक्सेलरेशन आएगी? और एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस, इस पर नहीं एक्ट कर रहा। अगर यहाँ पे स्मूथ होता, बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ, तो इस पर फोर्स लगाते ये निकल जाता, तो वो वाला फोर्स ऊपर वाले पे एक्ट नहीं करेगा, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। बात समझे? तो ऊपर वाले पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, उसी के कारण आपका क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। तो F शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां पर दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन ये है, मास क्या ऊपर वाले का? 5 इंटू 2 10 न्यूटन। बताएं हाँ कि ना? पहले वाले केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना आया था? निकालें आप। आपने म्यू एम जी करके मैक्सिमम निकाला ना, एफ मैक्स कितना आया था वो? हाँ, जो एफ मैक्स आया था, एक्स मैक्स आपका 12.5 न्यूटन आया था। और यहां पे देखें आपका फ्रिक्शन फोर्स कम आया है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब आप समझें, पहले वाले केस में आपने 37.5 न्यूटन फोर्स लगाया था, तो लगाया था, ज्यादा फोर्स था तो कंबाइंड बॉडीज का एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ। अगर ज्यादा एक्सेलरेशन है तो फ्रिक्शन फोर्स को ज्यादा लगना पड़ेगा ऊपर वाले पे टू मेक दैट एक्सेलरेशन। अब नीचे वाले पे आपने फोर्स कम लगाया है तो कंबाइंड एक्सेलरेशन कम है, तो ऊपर वाले एफ को कम लगना पड़ेगा। हाँ कि ना? पक्का? अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 40 न्यूटन, जो कि आपकी मैक्सिमम फोर्स 37.5 न्यूटन से ज्यादा है।
इसका मतलब ब्लॉक अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, तब आपको एक्सेलरेशन निकालनी है दोनों ब्लॉक्स की, और क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन देम निकालें। पहले वाले किसने निकाले दिए, ये किसने निकाली थी पहले, अब ठीक कर लो उसको। आप कह रहे हैं कितना है इसका, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्रॉस चेक करें, यही है, देख लेते हैं। ये लिख लिया, क्या करें, ये वाली कहाँ ये आई, अभी तो निकाला मैंने, 2 एक साथ चल रहे हैं। सेकंड केस की बात कर रहे हैं ना, सेकंड केस में अभी निकाल सोल्व तो किया है कि दोनों साथ में चल रहे हैं और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। थर्ड पार्ट में नीचे वाले के ऊपर F 40 न्यूटन लगा है, ऊपर वाला ब्लॉक 5, नीचे वाला 10, तो इसका FBD बनाए नीचे वाले का, ये 40 न्यूटन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे कितना लगेगा, और इस पे आगे कितना लगेगा बताएं। फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू एन होता है। यहाँ पे क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, क्यों लग रहा होगा मैक्सिमम, किससे, देखो जब आपकी दो बॉडीज अलग अलग चल रही हैं, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की कैपेसिटी से क्रॉस हो चुकी है बात। अगर दो बॉडी साथ में चल रही होती, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स की कैपेसिटी के अंदर अंदर की बात है। अब अलग चल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स के बस से बाहर की बात है, बाहर की बात है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा। इस केस में फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन आपने निकाला था अभी 12.5 न्यूटन, 12.5 न्यूटन। तो ऊपर वाले पर नेट फोर्स कितना लगा, 12.5 न्यूटन, मास कितना है 5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ B इज 12.5/5, कितना आया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट केस में हमने देखा भी था कि ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकती है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जब अलग मूव कर रहे हैं तो एक ही जो मैक्सिमम है उससे वो मूव, इसकी जो मैक्सिमम है उससे मूव कर रहा है वो। अब देखो नीचे वाले को, नीचे वाले की नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, इसमें 10 घटाओ 30 और 27.5 आई थिंक 27.5 न्यूटन फोर्स लगेगा नेट आगे की तरफ। मास कितना है 10, एक्सेलरेशन निकालनी है, 10 से डिवाइड करो 2.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका फोर्स 37.5 से बड़ा था, इसलिए दोनों अलग अलग चलने थे, अलग अलग चलने थे। ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2.5 ऑलरेडी हमने निकाल रखी थी, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2.5, और नीचे वाले की एक्सेलरेशन आपकी देखें उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब नीचे वाला आगे निकल जाएगा और ऊपर वाला पीछे रहेगा उससे। हाँ ठीक है, वो लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, सवाल को रिपीटेटिवली जाके देखेंगे घर पे। मैंने आज दोबारा इसलिए करवाया है कि आराम से समझ में आ जाए आपको, ठीक है। और ना समझ में आए तो कल फिर से पूछेंगे। हल्का सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है फ्रिक्शन का, पर एक बार समझ में आ गया, चीजें क्लिक हो गई तो आसान हो जाएगा। लिख लिया ये।
सवाल लिखें और इसके नीचे वाला आपका सवाल है, दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास 10 kg, एक का मास 15 kg, इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। ये पूछ रहा है कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि दोनों साथ चलें। पहले इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, लगाएं दिमाग और बताएं कितना आंसर आएगा। लगा तो रखा है एफ, यही तो पूछा है कितना मैक्सिमम लगाऊं। पहले हाँ ऊपर वाले, पहले बात सुने, ऊपर वाले पे अगर मैं बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दूंगा, पहले बताओ अगर नीचे वाला स्मूथ है और ऊपर वाले पे फोर्स लगाऊं मैं, तो क्या साथ में चल सकते हैं? नहीं चल सकते। हाँ जी, एक नोटबुक कर दें। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा भारी होना पड़ेगा, हालांकि यहाँ पे मैंने गलत एग्जांपल लिया है। अगर नीचे वाला बहुत स्मूथ है, इसको मूव करें, तो क्या नीचे वाली बुक को साथ में लेकर नहीं मूव कर सकता? नहीं कर सकता, मना कर रहे हैं आप तो साफ साफ। कर सकता? हाँ मैं भारी, अगर भारी होगा तो कर सकता है क्या? अगर ऊपर वाला भारी होगा, कुछ भारी चीज़ है आपके पास, इसको उल्टा कर लेते हैं, फोन नीचे कर देते हैं। कोई बात नहीं, उस आप एक बार देखें। पहले मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि मूव साथ में कर सकता है क्या? फोन दिख रहा है आपको? अगर फोन टूट गया तो कर रहा है, कर सकता है। अगर आप ऊपर वाले पे फोर्स लगाओ तो नीचे वाला साथ में मूव कर सकता है। हाँ जी, यस और नो, कर सकता है। अब ये बताओ, क्या ऊपर वाले पे मैं कितना भी फोर्स लगा दूं, बहुत बढ़ा दूं, क्या तब भी दोनों साथ में मूव कर सकते हैं क्या? ऊपर वाले पे फोर्स बहुत बढ़ा दोगे तो ऊपर वाला आगे निकल जाएगा और नीचे वाला पीछे रह जाएगा। कितना क्लियर है? तो ये पूछ रहा है कि ऊपर वाले पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगाऊंगी, दोनों साथ में चल रहे हो। हाँ जी, चलो इसका एफबीडी बनाते हैं पहले, है ना। ऊपर वाले का एफबीडी कितना? ए और बी। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स लगा एफ, सॉरी अप्लाइड फोर्स आपका एफ है। अब आप बताएं ए के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा? या पीछे की तरफ, और बी पे, क्योंकि अगर बी पर नहीं लग रहा होता तो ए आगे निकल जाता। ए क्या चाहेगा? बी को साथ में लेकर चलूं, तो बी के ऊपर आगे लगाएगा। यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। अब ये बताएं, नीचे वाले पे एक ही फोर्स लग रहा है एफ, और ये फ्रिक्शन फोर्स तब पिक्चर में आएगा जब मैं ये एफ लगाना शुरू करूंगा। अगर मैं यहाँ पे एफ नहीं लगा रहूंगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं आएगा।
फ्रिक्शन फोर्स बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है, जब कोई इसको मूव करना चाहेगा तब वो पिक्चर में आता है। तो ये लगा तो ये जनरेट हुआ, ये आया तो ऑटोमेटिक ये आया। अगर ये फोर्स कुछ भी है, कितना भी कम हो, क्या इसके ऊपर नेट फोर्स एक ही लग रहा है F? अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स एक ही लग रहा है आगे की तरफ तो मूव करेगा। अभी आप मना कर रहे थे। नहीं, वेट तो मैंने वही है, ज़्यादा कम ज़्यादा है, यहाँ पे वेट का यूज ही नहीं हुआ। देखो हो क्या रहा है, आप जो फील कर रहे हैं ना उसमें क्या होता है, नीचे वाला सरफेस कभी स्मूथ नहीं होता। रियल लाइफ में जो नीचे वाला सरफेस है ये कभी स्मूथ नहीं होगा, तो आपको लग रहा है कि ऊपर हैवी होगा तभी मूव कर पाएगा। आप सही हैं अपनी जगह पे, बट ये आइडियल केस है जहां पर नीचे वाला क्या है, स्मूथ है। स्मूथ है मतलब एक बर्फ की सिल्ली के ऊपर आपने एक किताब रखी है, किताब के ऊपर चाहे हल्का ऑब्जेक्ट भी क्यों ना हो, अगर आप उसको मूव करेंगे तो साथ में मूव कर जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब आप बताएं कि ये मैं F कितना लगाऊं मैक्सिमम कि दोनों साथ में चलें। ऐसे केस में देखो, ऐसे केस में वही अप्रोच लगाएंगे, पहले दोनों को साथ में चलता हुआ मान लें, साथ में चलता हुआ मानेंगे और F मैक्स लगाएंगे तो आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है, A मैक्स विल बी F मैक्स बाय टोटल मास। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखें क्या करेंगे। सेकेंड पार्ट में नीचे वाले के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है। अगर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम लिमिट पे लग गया तो इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी। अब वो एक्सेलरेशन ऑफ B शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन जो आपने ऊपर निकाली है, दोनों को बराबर कर देंगे। देख लें आराम से। मैंने पहले मान लिया दोनों साथ में चल रहे हैं। अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, आपने F मैक्स लगाया, दोनों का मास जोड़ दें, कितना हो गया 25 इंटू A मैक्स। दोनों साथ में चल रहे हैं, आपने F मैक्स लगाया तो जो कॉमन एक्सेलरेशन है A मैक्स वो आपकी आ जाएगी, A मैक्स विल बी अब मैं नीचे वाले की बात कर रहा हूं। नीचे वाले पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और उसकी एक लिमिटिंग वैल्यू होती है। आप बताएं फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी यहां पे, F मैक्स कितना आएगा? इस केस में F मैक्स कितना आएगा? $37.5। वहीं पे अटक गए हैं क्या भाई? कैसे आया था वो? यहाँ पे न्यू एन किया है, एन कितना है यहाँ पे? 15 इंटू 10 क्यों आएगा? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाले का आएगा ना, ऐसे नहीं। आपने वो क्यों लगाया वो समझें। देखो, आपको नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस पे देखना है। इस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका वेट 100, 10 इंटू 10 100, और नॉर्मल रिएक्शन ये, तो n विल बी 10 इंटू जी। ठीक है ना, बात है ना। तो F मैक्स विल बी म्यू एम जी, म्यू इज 0.25, m कितना है 10, g कितना है 10, ये हो गया 1/4 इंटू 100, 25 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी लगेगी? 25 न्यूटन। तो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम फोर्स उतना लग सकता है 25। उसका मास कितना है 15। तो नीचे वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन A मैक्स ऑफ
बी, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब है ए मैक्स ऑफ बी, ए मैक्स ऑफ बी विल बी एफ मैक्स बाय मास ऑफ बी, एफ मैक्स इज 25 and mass of B is 15, 5/3 meter per second square। बताएं, परमजीत पूछ सकते हैं बेटा, बताओ आ गया, समझाओ। हाँ शुरू से। एफ मैक्स निकाले जब साथ में चल रहे हैं तब, ठीक है। ये एफ मैक्स किसका है? कॉमन, जब दोनों साथ में चल रहे हैं तब है ये। ठीक है, देखो दोनों सवालों में मैंने सेम अप्रोच लगाई है। पहले ए मैक्स निकाला कॉमन, जो कॉमन ए मैक्स हो सकता है। सेकंड वाले केस में क्या किया है, जिसके ऊपर फोर्स लगाया उसके दूसरा ब्लॉक, उससे दूसरे ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है तो उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बी शुड बी इक्वल टू मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन। आप बराबर कर देंगे, वहां से एफ मैक्स आ जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा? एफ मैक्स कितना आएगा? शायद 125/3 आ जाएगा। एफ मैक्स विल बी, हाँ जी, दिस विल बी इक्वल टू दैट, सोल्व कर लेंगे आप। आगे बढ़े, ठीक है जी। लिख लिया नहीं? और सवाल देखें। आवाज नहीं करेंगे। हाँ जी, करें सवाल। दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, 10 kg 20 kg, 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन है ऊपर, नीचे नहीं है, निकालें।
सबसे पहले पता करेंगे सवाल में कि साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे। कैसे पता करेंगे? हाँ, ये बात भी ठीक है। पहले एफ मैक्स निकाल लें जिसमें वो साथ चलते हों, तो वो एफ उससे ज़्यादा है कि नहीं है चेक कर लो। साथ चल रहे हैं, कैसे निकाला साथ चल रहे हैं बताओ? हाँ जी, कितना है? एफ मैक्स 120 आया, समझाओ कैसे? 60 आ रहा है। उसी तरह का तीसरा सवाल है, आपको अगर ये पता करना है कि साथ में चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या अप्रोच लगाएंगे, सब लोग ट्राई करेंगे। इसका हो गया, बताएंगे? सबसे पहले साथ चलता हुआ मान लेंगे, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन कितनी पॉसिबल है वो आप लिख लेंगे। फिर जिसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन को कॉमन मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर होगी। सबसे पहले आप निकालते हैं कॉमन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, वो निकाल ली। फिर आप निकालते हैं, सुन लें स्टेप को ध्यान से, जिसके ऊपर आपने फोर्स नहीं लगाया उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लग रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगी वो निकालना है। मतलब आपके ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गई आपकी, और कॉमन की मैक्सिमम निकाल ली, बराबर कर दी, तो वहां से आपका एफ मैक्स निकलता है। आपको पता लगता है कि साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है, या एक अप्रोच और हो सकती है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले सुनो ध्यान सारे, सबसे पहले आप एफबीडी बना लें उस ब्लॉक का जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही, जिसके ऊपर मेन फोर्स नहीं लग रही, तो इसका एफबीडी बनाएंगे। जब ये आगे लेके जाएगा नीचे वाला इसको, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगी? पीछे की तरफ। ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी और वो मूव आगे करेगा। ऐसा ही होगा ना, किसी चीज के ऊपर फोर्स पीछे लगेगी और मूव आगे करेगा। अबे कहाँ हो तुम लोग? पीछे लगेगी अभी वहीं पे। अपनी बात पे पक्का है, एक बार जो पीछे कैसे लगेगी बता? अगर नीचे, अभी मैं कल से ही समझा रहा हूं, एक ब्लॉक को पुश किया आपने, नीचे वाले ब्लॉक को, तो ऊपर वाला साथ में चल सकता है क्या? चल सकता है। तो फोर्स आगे लगी तभी तो आगे चलेगा। तो फिर कौन सा फोर्स जिसने आगे चलाया है इसको? नीचे वाला तो इस पे लगा है, नीचे वाला ऊपर भी लगा ही नहीं। सुनो ध्यान से, सिर्फ ऊपर वाले पे कंसंट्रेट करो। फ्रिक्शन का काम होता है साथ में लेके चलने का, जाने नहीं दूंगा तुझे। तो अगर ये बी आगे जाएगा तो ए को आगे लेके चलेगा, साथ में अपनी कोशिश करेगा, ए को साथ में आगे लेके चलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स ए पर आगे लगेगा। हाँ जी, फिर यार 3 दिन से वही बात समझा रहा हूं। फ्रिक्शन फोर्स अगले वाले पे आगे लगेगा। सिंपल स्टेप है क्या निकालने का,
कि आपके ऑब्जेक्ट साथ में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्या लिखेंगे, अगर आपको नहीं याद रहता तो लिख लें। क्या हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट whether the blocks are moving together or not। टू फाइंड आउट वेदर द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर और नॉट, तो उसमें पहला पॉइंट लिखेंगे फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच external force is not acting। Find out maximum acceleration of the block on which external force is not acting। तो ऊपर वाले के एक्सटर्नल फोर्स नीचे वाले पे लग रही है, तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो। बताओ कितना आएगा, कैसे निकालोगे, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम निकालोगे। एफ मैक्स कितना होगा बताएं, एफ मैक्स कितना हुआ, म्यू एम जी, म्यू कितना है 0.4 मतलब 4/10, मास कितना है 10 kg, जी कितना है 10। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स आ गया मैक्सिमम, उसका मास कितना है 10, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम 40/10। रिपीट कर रहा हूं, टू फाइंड आउट वेदर द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर और नॉट, फाइंड आउट मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग। निकाल लिया, ठीक बात है। सुनो बात ध्यान से, अब ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जिसके साथ वो पार्टिकल आगे चल सकता है। अगर उससे ज्यादा मतलब अगर फोर्स और बढ़ा दिया गया तो नीचे वाला ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, ऊपर वाला पीछे रह जाएगा। तो अगर ये ऊपर वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तो नीचे वाले को भी इसी से एक्सेलरेट करा दूं और फोर्स निकाल लूं, दैट विल बी मैक्सिमम फोर्स जिसके ऊपर वो साथ चल रहे होंगे। तो नीचे वाले की भी एक्सेलरेशन सेम मान लेते हैं। तो आप सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट आपने निकाल लिया, ए मैक्स जिस ब्लॉक पे आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन नहीं लग रही। नाउ सेकंड पॉइंट, नाउ कंसीडर second block is also moving with the same acceleration। Now consider second block is also moving with the same acceleration। Third point, now consider both blocks as one system। Now consider both blocks as one system and find out the force which is required to move them with above calculated maximum acceleration। पहले पार्ट में क्या किया, जिस ब्लॉक के ऊपर एफ एक्सटर्नल नहीं लग रहा वहां का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया, दूसरे ब्लॉक को भी उसी एक्सेलरेशन से मूव करता हुआ मान लिया। तीसरे केस में अगर दोनों सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हैं तो दोनों को एक सिस्टम मान सकते हैं। तो दोनों को एक सिस्टम मान लिया, एक सिस्टम मान के कितना फोर्स लगाऊं ताकि वो दोनों ऊपर वाले एक्सेलरेशन से साथ में चलें।
तो दिस फोर्स विल बी एफ मैक्स विल बी, दोनों का मास कितना हो गया 30 × 4, 120 न्यूटन फोर्स लगाएंगे जब साथ में चलेंगे। हाँ जी बताएं, ये कैसे निकाला था बताया क्यों नहीं फिर? चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया भाई? अगर अब 90 लग रहा है इसका मतलब साथ में चल रहे होंगे। अगले पार्ट निकालें, अब साथ में चल रहे हैं तो ये तो कॉमन आ जाएगा, वो निकालें पहले, फिर आप फ्रिक्शन फोर्स निकालें। इतनी जल्दी? ये तो कर लें कंप्लीट, फिर चले जाना, लास्ट पॉइंट है। ये पता लग गया कि मैक्सिमम हमें यहाँ पे अगर 120 तक भी लगाएंगे तब भी साथ में चलेंगे, तो साथ में चल रहे थे तो कॉमन एक्सेलरेशन टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास आ गया। फिर आपको फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, आगे ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा होगा, उसी के कारण ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो दैट एफ इक्वल टू मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ए इज 10 × 3 30 न्यूटन। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। कल आपकी क्लास ऑफ रहेगी सैटरडे की, क्योंकि आपका टेस्ट है। कल क्लास नहीं है सैटरडे को, अगली क्लास मंडे को है। टेस्ट आपका संडे को है। कब का रखे? शाम का? क्या दिक्कत संडे में?